नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय निराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जीर्णवर वस हैण जैन देठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 13 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है और आज हम 14वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 14वीं गाथा में जीव के सिद्धत्व और स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार का वर्णन किया गया है। ये 2 अधिकार रह गए हैं, इसके अतिरिक्त इसके पहले वाले सभी हो चुके हैं। तो आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा बहुत आपसे हम पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने और भी गाथाएं याद की होंगी, तो थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं कि किसने कितना और कर लिया है और सभी को इससे प्रेरणा मिलेगी। आज तो साधना जी ने दीदी ने भी याद किया है, मतलब 5 गाथाएं याद हो गई, 2-3 तो थी और भी याद कर ली हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप भी सुनाइए। बिना देख के सुनानी पड़ेंगी। हाँ, बिना देखे सुनाओगे। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वस हेण जेणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसो ढगई। टिक्काले, यही है ना? टिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणानी इंद्रिय बल आयु माऊ आण पाणोय बल माऊ आण पाणोय। हाँ, बवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेजना जस। और चौथी गाथा जीवो
दंसननाणं दंसननाणं च दंसनं च दुदा चक्खु अचक्खु ओहि चक्खु अचक्खु ओहि दंसण मध दंसण 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 मद केवलम नेयम। बहुत अच्छा। और पांचवा प्राणम नाणम अट्ठविहप्पम मदिसुदि ओहि अनाननानि मदिसुदि ओहि अनाननानि मनपज्जव केवलमवि प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे आप सभी जैसे पिछले कल मंगला जी ने सुनाई थी 13 गाथाएं। 13 हाँ, और ये बच्चे तो सुना ही रहे हैं बराबर, ने भी 10 सुनाई थी, अब शायद और कर ली हूँ आगे याद। कितनी आगे याद कर लिए हैं बच्चों? मैत्री, नित्या, जान्या, मैरोनी, क्या हो गई? अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही करते जाइए, आपको बहुत खुशी होगी जब आप ये ग्रंथ कंठस्थ कर लेंगे। आपको इतना आनंद आएगा कि आप मतलब इसको अपन कह भी नहीं पाएंगे। और ये गाथाओं का अर्थ भी हम समझते जा रहे हैं अच्छी तरह से, मूल गाथा से पढ़ रहे हैं और गाथा के एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भाव भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, टीका में जो विश्लेषण किया उसका सार समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये गाथाओं का इस कंठस्थ करना ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और हमेशा ये उपलब्धि लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि हमने इस कक्षा से उपलब्धि की है। ऐसी कक्षाएं लोग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उससे हमें उपलब्धि भी होना चाहिए कि हमने अच्छे से समझा, अच्छे से याद किया और उस विषय से को समझने से हमारे विचारों में, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया। तो ये उपलब्धि है। सानवी, आप कुछ खा रही हैं तो पानी पी के आइए। ये आपकी स्कूल की क्लास नहीं चल रही, वैसे तो स्कूल की क्लास में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो करना ही नहीं है। चलिए, तो हम 13वीं गाथा हो चुकी है, 14वीं गाथा पर आगे बढ़ते हैं। निकम्मा 8 गुणा, ये गाथा है और ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बीच में एकदम दिख रही है आपको, ऋक्कम्मा, ऋक्कम्मा, कम्मा, ठीक है। 8 गुणा, 8 8 देखो, आधा टा और ठा भी है, 8 आधा टा और ठा, तो 8 टा तो आधा बोल रहे हैं, ठ पूरा बोल रहे हैं, 8 गुणा, ठीक है। निकम्मा 8 गुणा, किंचूणा, किन का पर बिंदी है, किंचूणा, किंचूणा, चरम, 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 देह दो, देह दो, सिद्धा, सिद्धा, देखो आधा दा और धा पूरा है, सिद्धा, ठीक है। निकम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह दो, सिद्धा लो, ठीक है, एक पंक्ति हुई। निकम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह दो, सिद्धा लोयग गठिदा निच्चा, देखो लोयग, लोयग आधा गा तक, लोयग गठिदा, गठिदा, ग था में छोटी का मतलब है ना, गठिदा,
णिच्चा णिच्चा, तो णा है ये, देखो पुराने तरीके से लिखा जाता है णा, ये पूरा णा है। नए में अपन नमोकार मंत्र में ऐसा लिखते हैं णा, जो प्रचलित है। वाण में जैसे णा है, तो उसी णा को ऐसे लिखा जाता है पुरानी लिपि में। तो वो अपन को सीखना है ना। णिच्चा, दो देखो चा है, एक आधा चा है पहले, फिर पूरा चा है, आ की मात्रा णिच्चा। लोयग गठिदा, लोयग गठिदा णिच्चा, णिच्चा उपाद वयेहिम, वयेहिम, उपाद वयेहिम, उपाद वयेहिम संयुत्ता, सं ता पर बिंदी है, संयुत, देखो ता के पहले एक आधा ता और फिर पूरा ता है ना, जुत्ता, जुत्ता ऐसे। लोयगठिदाणिच्चा उपाद वयेहिम संयुत्ता, उपाद वयेहिम संयुत्ता। निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लोयगठिदाणिच्चा उपाद वयेहिम संयुत्ता। पढ़ना आया होगा, उपाद वयेहिम संयुत्ता। सुधांश आया पढ़ना है? पढ़ के बताओ जरा। निक्कम्मा अट्ठ गुणा, निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लोयग, लोयग आधा गा है ना, तो लोयग गठिदा, लोयग गठिदा णिच्चा, उपाद वयेहिम, उपाद वयेहिम संयुत्ता। अब फिर से अभ्यास करो, अभी फिर से पढ़वाएंगे। हाँ जी, अब देखते हैं ये मेहरोनी वाले कैसे पढ़ते हैं। पढ़िए सभी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा है सभी ने, एक लय में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखो इसका अर्थ समझते हैं, फिर अर्थ भी सुनेंगे आप लोगों से, प्रश्न करेंगे अर्थ के आधार से। णिक्कम्मा, देखो ऐसे तो किसी से णिक्कम्मा कह दो तो कितना बुरा लगता है कि तुम निकम्मे हो, हैं सुरतांश, बुरा लगता है कि नहीं? लेकिन भगवान सिद्ध को कह रहे हैं णिक्कम्मा, निकम्मा, कम्मा, कम्मा अर्थात कर्म, निकम्मा निष्कर्म। देखो नीचे लिखा है संस्कृत में, उसी की संस्कृत छाया है ये। निष्कर्मा, निष्कर्मणा, निष्कर्मणा अष्टगुणाः किंचिदूनाः चरम देहतः सिद्धाः, लोकाग्रस्थिताः नित्याः, नित्या तुम्हारा नाम आ गया, उत्पाद व्ययाभ्याम संयुक्ताः। ये देखो, तो निष्कर्मणाः मतलब जो कोई काम नहीं करता, ऐसे ही मतलब है। हाँ, ये काम भी नहीं करते कोई दूसरे, एक ही काम है अपने ज्ञानानंद में मग्न रहना, ठीक है। लेकिन कौन यहाँ अर्थ है निष्कर्म, कर्म से रहित। निकम्मा अर्थात कर्म से रहित। तो कौन से कर्म से रहित? कि 8 कर्मों से रहित। 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों से रहित हैं। और 8 कर्मों से रहित हैं और अष्ट गुणाः, 8 गुणाः, 8 गुणों से सहित हैं।
देखो 8 कर्मों का नाश हुआ तो 8 गुण प्रकट हुए। ठीक है, सम्यक्त्व छायक, सम्यक्त्व छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, नहीं ये तो है ही, ये 9 केवल लब्धियों में जाएगा। अभी यहाँ छायक सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, समेकित दर्शन ज्ञान, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, अगुरु लघुत्व गुण, अवगाहनत्व गुण, अव्याबाधत्व गुण, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, सूक्ष्मत्व गुण और वीर्य गुण, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के, अवगाहनत्व, ये 8 गुण सिद्ध के होते हैं। जैसे बच्चे उस दिन भक्ति सुना रहे थे, अशरीर सिद्ध भगवान वाली भक्ति में भी तो है, सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, वंदन अगणित मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। तो इसमें भी 8 गुण आ गए है ना, सम्यक्त्व, सुदर्शन, ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व, वीर्य, गुणखान, निर्बाधित सुख वेदन, ऐसे 8 गुण हो गई है। तो यहां लिखा है कि निक्कम्मा अर्थात 8 कर्मों से तो रहित हो गए भगवान सिद्ध, और अष्टगुणा 8 गुणों से सहित हैं। और कैसे हैं? किंचूणा, किंच ऊना, ऊना, ऊन है हमारे इंदौर के पास में ऊन, तो ऊन का मतलब होता है कम, है ना। यहाँ कह रहे हैं किंचूणा, कुछ कम, किंचित न्यून, कुछ कम, चरम देह दो, चरम अर्थात अंतिम, अंतिम देह से, अंतिम शरीर से, अर्थात जिस शरीर में रहकर उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की, फिर अरहंत अवस्था धारण की, अरहंत अवस्था प्रकट की, और उसके बाद उस शरीर को भी छोड़ दिया और सिद्ध बन गए, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो जब जिस अंतिम शरीर को उन्होंने छोड़ा उससे किंचित न्यून, कुछ कम आकार सिद्ध अवस्था का होता है। होता वैसे ही है, पुरुषाकार, जितना बड़ा शरीर था उस तरह का आकार, खड़े खड़गासन में गए कि पद्मासन में गए तो वैसा ही आकार, लेकिन किंचित न्यून, कि शरीर के अंदर जहां जहां वायु स्थान है और वहां आत्म प्रदेश नहीं है तो उतनी जगह भर जाती है, और इस तरह से वो सघन आत्म प्रदेश सघन हो जाते हैं और वहां पुरुषाकार में सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। ठीक है, ये तो सिद्ध भगवान की बात कही। निक्कम्माठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, और कैसे है वो? लोय गठिदानिच्चा उपाद वयम संयुक्ता। और क्या होता है, कहाँ स्थित हो जाते हैं? लोयग गठिदा, लोयग नीचे लिखा लोकाग्र स्थिता, स्थिता, लोकाग्र में स्थित। तो यहां से कैसे लोकाग्र में स्थित हो जाते हैं कि जैसे ही अनंत अवस्था से देह छूटा और वैसे ही उसी की सीध में ऊपर, उसी समश्रेणी में, बिल्कुल मतलब उसी श्रेणीबद्ध रूप से बिल्कुल सीध में वहां से और लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं। ये ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार है। ये दूसरी पंक्ति में ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार की चर्चा कर ली कि लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होते हैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण। ये आत्मा का स्वभाव है ना, इस तरह की योग्यता
कि सीधा जैसे ही कर्म मुक्त हुए, शरीर से छूटे, और वैसे ही सीधे लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए। जैसे तत्वार सूत्र में इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं। क्या क्या उदाहरण दिए? ये अग्नि शिखावत, अग्नि शिखा, अग्नि को देखा होगा आपने, आग जलती है तो ऊपर की तरफ ही जाती है, वो देखा होगा, है ना। उसको आप नीचे की तरफ ले जाना चाहो तो प्रेशर डालना पड़ेगा, दबाव, वायु का दबाव डालते हैं। जैसे आपने वेल्डिंग वगैरह करते हुए देखा हो ना, या कोई कुछ करते हैं ना ऐसे, तो प्रेशर डालते हैं हवा का, उस हवा के दबाव से वो नीचे की तरफ जाती है, वो अपने स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ कभी नहीं जाती। ऐसे ही जीव कर्म के निमित्त से इधर उधर तिर्यक या निम्न गमन करता है, संसार में परिभ्रमण करता है। जैसे ही इन कर्मों से मुक्त होता है, सीधा ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। और तुमड़ी का उदाहरण दिया है, जैसे तुमड़ी का फल होता है ना सूखा हुआ, तो उसमें उसके ऊपर मिट्टी लगी हो तो वो पानी में डूब जाता है, और जैसे जैसे मिट्टी हटती है वो ऊपर आ जाता है, मिट्टी का बंधन दूर हुआ और वो ऊपर। और एक उदाहरण दिया है एरंड बीज, एरंड का बीज होता है, अरंडी का बीज कहलाता है। तो वो बीज ऐसा होता है, उसके ऊपर छिलका रहता है, जैसे बादाम के ऊपर छिलका रहता है और अंदर गिरी रहती है, ऐसे ही अरंडी के ऊपर छिलका रहता है, अंदर गिरी रहती है। तो वो जैसे वो पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो एकदम से वो जो उसके ऊपर लगा हुआ है ना उसका छिलका, वो फटता है और गिरी उछलती है, ऐसी ऊपर की तरफ उछलती है ना। तो इसीलिए उसकी तरह भी उदाहरण दिया। तो और एक उदाहरण दिया है, वो कुम्हार के चाक का उदाहरण दिया है। कुम्हार का चाक, कि पहले कुम्हार ने अपने चाक को ऐसे डंडे से घुमाया, एक स्थान पर लगा के ऐसा 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 घुमाया, और घुमाने के बाद छोड़ दिया, और फिर अपना घड़ा बनाने लग जाता है। तो वो इतनी देर तक कैसे घूम रहा है कि पहले घुमाया था, डंडे के निमित्त से घूम रहा था, है ना, और फिर अपने आप से घूमने लगा, घूमता रहा। तो एक ये तो उदाहरण है, किसी के द्वारा घुमाया गया फिर घूम रहा है। पूर्व प्रयोगाद, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद तथा गति परिणामात एरंड बीजवत अग्नि शिखावत सूत्र पूरा ध्यान नहीं, अरण्य के पॉइंट पूरे याद आ गए। तो इस तरह से ये तत्वार सूत्र में सूत्र 10वें अध्याय में दिए हैं, और यहाँ भी है थोड़ी बहुत चर्चा टीका में है। तो इस तरह से ऊर्ध्व गमन करता हुआ जीव सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी यहाँ दिए हैं, तुमड़ी की भांति, एरंड के बीज की भांति, अग्नि की शिखा की भांति, और कुम्हार के घूमते हुए चाक की भांति। वही उदाहरण यहाँ पर संस्कृत में दिया हुआ है, जो मैंने तत्वार सूत्र के आधार से बताया। तो इस तरह ऊर्ध्व गमन करता है स्वभाव से, और सिद्धालय में जाके, लोक के अग्रभाग में सिद्धालय है, और वहीं जाके विराजमान हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि लोक के अग्रभाग में ही जाके क्यों विराजमान हो जाते हैं, जब ऊर्ध्व गमन स्वभाव है तो और आगे गमन करते रहे? कि नहीं, लोक के अग्रभाग के आगे धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव है, धर्म द्रव्य नहीं है उसके आगे, तो गमन में कौन निमित्त बनेगा? देखो ऐसा नहीं समझना निमित्त की बात कर दी है, नहीं, निमित्त भी है। निमित्त भले ही उपादान में करता नहीं है, लेकिन निमित्त होता जरूर है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव की वहीं तक जाने की तत्समय की योग्यता है, और वहीं तक ही निमित्त भी है, उसके आगे निमित्त नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से वहीं लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं। ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव की बात की। लोयक गठिदा निच्चा, निच्चा अब वहीं विराजमान रहेंगे, नित्य नित्या, अब वहीं नित्य विराजमान रहेंगे। अब वहां से आगे भी गमन नहीं करेंगे, नीचे भी नहीं आएंगे, अगल में भी नहीं और बगल में भी नहीं, जहां विराजमान हुए वहीं अब साधी अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जिसने अपने नित्य स्वभाव का अनुभव किया, उसमें लीनता की,
वो अब नित्य अवस्था को प्राप्त हो गया। अब अवस्था वहीं की वहीं रहेगी, मतलब वो वहीं विराजमान रहेंगे जहां विराजमान हो गए एक बार सिद्धालय में, ठीक है। और सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है तो अब सिद्ध ही रहेंगे वो, कभी संसार अवस्था प्रकट नहीं होगी। उपाद वयहिम संयुक्ता, क्योंकि ये मत समझ लेना कि नित्य है तो उत्पाद व्यय नहीं होता होगा, कि नहीं, उसी स्थान पर रह के नई पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पर्याय का व्यय होता है और वह आत्मा अपने ध्रुव रूप से कायम रहता है, ध्रुव स्वभाव से वही का वही बना रहता है। तो इस तरह उत्पाद व्यय होता रहता है, नई नई पर्याय आती है, अनंत आनंद नया फ्रेश, ठीक है, अव्ययवाद अनंत सुख, और हर समय नई नई पर्याय में नया नया आनंद आता है, प्रति समय ऐसा आनंद आता है वहां, प्रति समय नया नया ज्ञान होता है, भले ही वैसे ही का वैसा होगा, है ना, लेकिन आता नया है। तो इसलिए उत्पाद व्यय से संयुक्त है, उत्पाद व्यय से संयुक्त है, नित्य है लेकिन उत्पाद व्यय से संयुक्त है, ये बात यहाँ बताई गई है। इस तरह से 14वीं गाथा हुई, इसको फिर से पढ़ते हैं हम, और फिर इसमें टीका में कुछ विशिष्ट बातें आई हैं, उसको भी अपन समझते हुए एक गाथा को पूर्ण करेंगे। हाँ, पढ़िए सभी एक बार फिर से गाथा। ऋक्कमाठ गुणा किंचुणाचरम देह दो सिद्धा लोय गठिदानिच्चा उपाद वयहिम संयुक्ता। इस तरह यहाँ देखो, ये अर्थ लिखा है, सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों के धारक हैं, अंतिम शरीर से कुछ न्यून अर्थात कम आकार वाले हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद व्यय से युक्त हैं। अब यहाँ पर देखो ये 8 गुण गिनाए हैं, यहाँ पर देखो ये गाथा में, सम्मत्णान दंसन वीर्य सुहमम तवे तहेव अवगहणम अगुरु लहु। अब इसने किया, ये वापस मिटा दो। दोबारा टच नहीं करना बेटा, गलती से हुआ है मुझे मालूम है, लेकिन नहीं करना, टच नहीं करना। हाँ, अगुरु लघु अव्वाहम अव्वाहम 8 गुणा होंति से धानम। ये तो कर्मों के अभाव की तरफ से 8 गुण कहे हैं, 8 कर्मों का नाश हुआ, 8 गुण प्रकट हुए, और ऐसे तो अनंत गुण है भगवान में, ठीक है, हमारे अंदर भी वही अनंत गुण है, वैसे ही अनंत गुण है। हम अपने अनंत गुणों स्वरूप आत्मा को पहचाने तो हमारी भी यही अवस्था होगी, सिद्ध अवस्था होगी। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुर लघु और अव्ययवाद, ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं, ठीक है। अब एक प्रत्येक का स्वरूप यहाँ पर समझाया गया है। अब आगे बढ़िए, और इसके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं, यहाँ पर कुछ गुणों का उल्लेख किया है। ये देखो यहाँ पर, विस्तार रुचि शिष्य के लिए विशेष भेद नय से निर्गतित्व, मतलब गति रहितपना हो गया, निरंद्रियत्व, इंद्रिय रहितपना, निष्कायत्व, शरीर रहितपना, निर्योगत्व, योग रहितपना, निर्वेदत्व, वेद रहितपना, निष्कसायत्व, कसाय रहितपना, निर्नामत्व, नाम रहितपना, नाम रहितपना, निर्गोत्रत्व, गोत्र रहितपना, निरायुष्यत्व, आयुष्य रहितपना इत्यादि विशेष गुण तथा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण स्व आगम से अविरोध रूप से अनंत जानना। ऐसे नहीं समझना कि केवल 8 ही गुण हैं, अनंत गुण हैं। संक्षिप्त रुचि शिष्य के लिए विवक्षित अभेद नय से अनंत ज्ञान आदि 4 गुण, अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, ये 3 गुण, अथवा केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 गुण हैं।
साक्षात अवेदनय से शुद्ध चैतन्य ही एक गुण है। देखो ऐसे अनेक कथन मिलते हैं कि भगवान में कौन से गुण हैं, तो संक्षेप में विस्तार से मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए तो ऐसे अलग अलग तरह के से कथन किए जाते हैं। बाकी भगवान अनंत गुण संपन्न है। ठीक है, यहां देखो तथा वे सिद्ध कैसे हैं कि चरम शरीर से कुछ न्यून है, वह किंचित न्यूनपना शरीर उपांग जनित नासिका आदि छिद्र अपूर्ण होने से जिस क्षण सहयोगी गुणस्थान के चरम समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, उनमें शरीरोपांग नाम कर्म का भी नाश हुआ, उसी क्षण हो गया, ऐसा जानना। कोई शंका करता है कि जिस प्रकार दीपक को ढकने वाले पात्र आदि दूर होने पर दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर का अभाव हो जाने पर सिद्धों का आत्मा भी फैलकर लोक प्रमाण हो जाना चाहिए। उसका समाधान इस प्रकार किया जाता है, दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह पहले से स्वभाव से ही होता है, पश्चात उस दीपक का आवरण हुआ है, परंतु जीव का तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशीपना स्वभाव है, प्रदेशों का विस्तार वह स्वभाव नहीं है। देखो क्या जवाब दिया, प्रदेशों का विस्तार वह स्वभाव नहीं है, लोक में फैले हुए नहीं, विस्तार स्वभाव नहीं। प्रश्न, ऐसा किस लिए? जीव के लोक प्रमाण प्रदेश पहले विस्तीर्ण मतलब लोक में फैले हुए निरावरण होते हैं और पश्चात दीपक की भांति आवरण हुआ है, ऐसा शंकाकार ने बोला है। तो उत्तर इस प्रकार नहीं है, परंतु जीव के प्रदेश तो पहले से ही अनादि संतान रूप से शरीर से आवृत रहे हैं, अतः जीव के प्रदेशों का संकोच बाद में नहीं हुआ है, होता है, तथा विस्तार शरीर नाम कर्म के अधीन ही है, स्वभाव नहीं है। इस कारण जीव शरीर का अभाव होने पर प्रदेशों का विस्तार नहीं होता है। यहाँ अन्य उदाहरण दिया जाता है। मतलब ये आचार्य कह रहे हैं कि प्रदेशों का विस्तार हो जाना ये स्वभाव नहीं है। ठीक है, ये इसमें नाम कर्म का निमित्त बनता था, और अब वो शरीर का अभाव हो गया तो जितना शरीर प्रमाण जो आत्मा के प्रदेशों का आकार था, अब उससे किंचित न्यून पुरुषाकार रूप सिद्ध अवस्था में विराजमान हो गए, ऐसा जानना चाहिए। उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे 4 हाथ लंबा वस्त्र किसी मनुष्य ने मुट्ठी में रखा हो, वह मुट्ठी खोलने के बाद में पुरुष के अभाव में संकोच या विस्तार नहीं करता है। देखा होगा ना, कोई वस्त्र आपने एकदम फीता है ना, फीता देखा होगा कि उसको आपने लपेट के एक मुट्ठी में बंद कर दिया, छोटा हो गया, फिर जैसे आपने खोला उसको ऐसा, तो क्या पूरा फैल जाता है? ऐसा कि नहीं, फैलाएंगे तो फैलेगा उसका वो पुरुष के अधीन हुआ, मतलब पुरुष फैलाएगा तो फैलेगा, लपेट देगा तो लपेट जाएगा। तो ऐसे ही ये नाम कर्म के निमित्त से होता है, संकोच विस्तार जो हो रहा है ये नाम कर्म का निमित्त है उसमें। तो जैसा शरीर मिलता है छोटा बड़ा, वैसा ही वह छोटा और बड़ा आकार धारण कर लेता है उस शरीर के प्रमाण, स्वदेह प्रमाणत्व में ये चर्चा हमने की थी। अब उस नाम कर्म का अभाव हो गया, तो अब जितना है उतना ही रहेगा, जितने आत्म प्रदेशों का आकार है, जो रचना है, वैसा ही जैसा आकार है वैसा ही सिद्ध अवस्था में रहता है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे गीली मिट्टी का बर्तन बनाते समय संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है, परंतु जब वह सूख जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच और विस्तार को प्राप्त नहीं होता। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया कि मिट्टी जब गीली है तो आप उसको, कुम्हार उसको ऐसा बड़ा बड़ा आकार दे देता है ना, उसके बाद भी वो चाहे तो उसको फिर से छोटा आकार दे सकता है, तोड़ के और पिंड बना के छोटा छोटा आकार दे सकता है, फिर संकोच विस्तार जैसा करना चाहे वैसा कर लेता है
है ना, ये निमित्त की अपेक्षा चर्चा है। ऐसे ही नाम कर्म के निमित्त से ऐसा छोटे बड़े आकार रूप होता है ना, लेकिन जब वो घड़ा सूख जाता है उसके बाद उसने उसको बना के आकार दे के छोड़ दिया, तो जितना जैसा आकार है वैसा का वैसा बना रहता है। सूखने के बाद फिर छोटा बड़ा नहीं कर सकता वो। ऐसे कर्म से रहित होने के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। अब आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, जितना है अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार उतना ही जाके विराजमान हो जाता। तीसरा उदाहरण, अगला एक और उदाहरण दिया है, नहीं इसी को समझाया। उसी प्रकार मुक्त जीव भी पुरुष स्थानीय अथवा जल स्थानीय शरीर का अभाव होने पर संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होता। ये तो बाकी तो अपन समझ चुके हैं पहले ही तत्वार सूत्र के अंदर से उदाहरण के माध्यम से। तो इस तरह ये हमने चर्चा की। अब हाँ, बहिरात्मपना, अंतरात्मपना, परमात्मपना, ये तीन अवस्थाएं भी बता दी गई हैं। संसार अवस्था में बहिरात्म अवस्था में था, फिर जब भेद विज्ञान हुआ तो अंतरात्म अवस्था को प्राप्त हुआ, और उसके बाद फिर परमात्म दशा को प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ बहिरात्मपना हे है, उपादेय भूत अनंत सुख का धारक होने से अंतरात्मा उपादेय है, और परमात्मा तो साक्षात उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार से ये 9 अधिकारों की चर्चा 14 गाथाओं के माध्यम से की गई। यहाँ लिखा है इस प्रकार षड्द्रव्य पंचास्तिकाय के प्रतिपादक प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथादि 14 गाथाओं द्वारा 9 अंतर स्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप से प्रथम अंतराधिकार पूर्ण हुआ। 14वीं गाथा तक यहाँ तक ये चर्चा हुई जीव द्रव्य की, इसकी चर्चा हो गई जीव द्रव्य की। अब इसके बाद चर्चा आएगी अजीव द्रव्य की, ठीक है ना। अजीव द्रव्य की चर्चा अब इसके बाद की जाएगी। तो यहाँ तक हमने जो समझा है उसको आप अच्छे से पक्का करें, और उस विषय को पक्का करके गाथाएं भी अच्छे से याद करें, और फिर उसके बाद फिर अपन कल से आगे 15वीं गाथा की चर्चा करेंगे। ये बहिरात्मपना क्या है? बहिरात्मपना समझ में आया? बहिरात्मा जैसे अपन ने छेड़ाला में पढ़ा था, याद है किसी को? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, और वहां भी आया था बहिरात्मता हे जान तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे, देह जीव को एक गिने, लिखा था, याद है किसी को? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हाँ, वाह बढ़िया। तो जिस समय हम समझाते हैं उस समय समझने पे ध्यान देना है, याद नहीं करना उस समय ना, उस समय याद नहीं करना, समझना है। और आप समझेंगे तो याद तो आधे से ज्यादा तो याद हो ही जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान और लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो याद पूरा हो जाएगा पक्का, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 14वीं गाथा तक की चर्चा की। 14वीं गाथा में समझ में आ गया कौन कौन से अधिकारों की चर्चा है? सिद्धत्व अधिकार और स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार, ये 2 अधिकार। इस तरह 9 अधिकार हो गए। कौन बताएगा वो 9 अधिकार कौन कौन से हैं? बताओ, कौन बता सकते हैं? 9 अधिकारों के क्रमशः नाम बताने हैं जो दूसरी गाथा में आए थे पहले ही।
9 अधिकारों का उल्लेख कर दिया था कि जीव को हम 9 अधिकारों के माध्यम से बताएंगे, है ना, जीव का स्वरूप बताएंगे। तो वो 9 अधिकार कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे? प्रतिष्ठा, सानवी, कोई बताएंगे? सिद्धि, आर्या, रश्मि, अविरल, कौन बता रहे हैं? बताओ। हाँ, मैत्री, जान्या, नित्य, सब बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ बताइए एक एक करके। तो जो एक बच्चा बोले, जो रह जाए वो दूसरे दूसरे लोग बताएंगे। हाँ बोलो, मैत्री बोलो। भोक्तत्व, कर्तृत्व के बाद भोक्तृत्व अधिकार, ऐसे याद रहेगा, नहीं तो आपको रह जाए। हम्म 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 कर्तृत्व अधिकार के बाद भोक्तृत्व अधिकार, भोक्तृत्व अधिकार के बाद स्वभाव से, नहीं वो स्वदेह है ना, स्वदेह प्रमाणत्व अधिकार, फिर संसारस्थ अधिकार, उसके बाद फिर 2 अधिकार एक ही गाथा में आए थे, सिद्धत्व अधिकार और स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार। चलो कौन सुनाएगा दूसरी गाथा? सुनाओ सुनाओ नित्या, 1 मिनट रुक जाओ, प्रतिष्ठा सुना रही है, सुनाओ प्रतिष्ठा। तानवी भी सुना सकती। अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारथो सिद्धो तो विश्वसो ढगई। वाह, अच्छा, ये गाथा सुनाई। सानवी आप भी सुनाइए। सुनाओ। जीवो गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारथो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो तीसरी भी गाथा याद हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा, सुनाओ सुनाओ। तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमान आनपानोय भवहारा, व्यवहारा शुद्ध नया भवहारा सो जीवो निचेतनाजस्सो। बहुत अच्छा, ये अभी फर्स्ट क्लास में है। आरोही तुमसे भी छोटी है वो, आरोही 2nd क्लास में पढ़ती है और सानवी 1st क्लास में पढ़ती है। देखो, तो सभी बड़ों को प्रेरणा लेना चाहिए कि वो बच्ची कितना शुद्ध उच्चारण करती है, कितना अच्छे से याद किया है ना। तो इसका तात्पर्य यह है कि सभी याद कर सकते हैं, सब ज्ञान के पिंड हैं, अनंत ज्ञान की संपदा सबके अंदर मौजूद है ना। उस अनंत ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया जाए तो अनंत केवल ज्ञान प्रकट होगा और लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा। तो क्षमता तो हमारी इतनी है, वैज्ञानिक तो थोड़ी बहुत बता पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क में इतनी क्षमता है, हम उसका 10वां भाग भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन आत्मा में तो अनंत क्षमता है, उसका तो आकलन भी नहीं कर सकते वो। लेकिन जितना कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जैन जो आचार्य हैं वो महान वैज्ञानिक थे, उन आचार्यों ने ये सारी बातें बताई। हम अपने आत्मा का अनुभव करें
अपने आत्म स्वरूप की साधना करें तो वो ज्ञान खिलेगा, और स्वानुभव का फल केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के साथ अनंत आनंद प्रकट होगा। मस्तिष्क की का विकास हो भी जाए तो आनंद मिलेगा ही, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क का उपयोग क्या हो रहा है उससे आनंद का संबंध हो सकता है। यदि मस्तिष्क में शांति है तो उसको हम आनंद कह सकते हैं, है ना। वो भले ही इंद्रिय आनंद होगा लेकिन आनंद कहा जाएगा। और मस्तिष्क का उपयोग यदि किसी फालतू इधर उधर की दंड फंद में और दुनिया भर की बातें याद रखने में करेगा तो क्या मिलने वाला है बताओ। लेकिन आत्मा को जानने वाला जो जीव है उसे आनंद तत्काल मिलेगा, और जितना जितना स्वरूप में स्थिर होगा आनंद उतना उतना बढ़ता जाएगा, और फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा, उसमें अनंत आनंद आएगा। ऐसे हमारे ज्ञान की क्षमता है, हमारी अंदर की शक्तियां हैं। जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा 9 अधिकारों के माध्यम से, ये हमारे ही स्वरूप तो है। सिद्धत्व भी हमारा ही स्वरूप है, सिद्ध भगवान का स्वरूप तो है ही, लेकिन स्वभाव से तो हम ही सिद्ध हैं। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध जैसा है, तो स्वभाव से ऐसा है, और जिसके स्वभाव प्रकट हुआ वो सिद्ध भगवान है। तो ये बात भी यहां समझना है कि हमारा स्वभाव ऐसा है, ठीक है ना। हम कोई ये जो पामर है, संसारी है, चारों गतियों में भ्रमण करने वाला है, ऐसा ही ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो पर्यायगत योग्यता है, और निमित्त की अपेक्षा वर्णन है, व्यवहार नय का कथन है। ये निश्चय से तो मैं सिद्धों के समान शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसा अपने आत्मा का अनुभव हम सबको करना चाहिए, उससे ही हमें आनंद मिलेगा और एक दिन सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। ऐसा हम सबको प्रयास करना है, ठीक है। तो ये बच्ची ने कितना सुंदर सुनाया है, ऐसे और भी बच्चों ने सुनाया, सभी ने बहुत अच्छा सुनाया है, और अर्थ भी सबको आता है। 9 अधिकार में जीव का स्वरूप बताया, और 9 अधिकार तो गिनाए हैं। 9 अधिकारों में जैसे कर्ता है तो कर्ता के साथ अकर्ता भी बताया, भोक्ता है तो अभोक्ता भी बताया, और ऐसे उसका जो अपोजिट है संसारी है तो सिद्ध तो है ही, लेकिन संसारी अधिकार में भी स्वभाव से सिद्ध है, लेकिन क्यों संसारी है, क्यों क्या भूल की थी जो संसारी है ना, ये बात भी बताई। मूर्तिक है तो अमूर्तिक है तो अमूर्तिक भी क्यों है, तो ये सब बातें बहुत सुंदर ढंग से यहाँ बताई गई। तो ये पूरा जो अधिकार है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मतलब ये 9 अधिकारों के माध्यम से जीव का स्वरूप बताया, ये बहुत उपयोगी है। हमारी बात है ये, है ना, हमारी चर्चा है, हमारा स्वरूप है ये। 9 अधिकारों के माध्यम से जो बताया गया है इसको समझना बहुत जरूरी है। हम यदि अपने स्वरूप को ही नहीं समझेंगे सब तरह से, जीवत्व, उपयोग स्वरूप, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता, स्वदेह प्रमाण, ठीक है, अगुर लघुत, वो स्वदेह प्रमाण हो गया ना, और उसके बाद फिर संसारी, फिर सिद्ध, और उसके बाद स्वभाव से ऊर्ध्वगमन। ये जीव का स्वरूप है। यदि ये अच्छी तरह से हम नहीं समझते, नहीं स्वीकार करते, तो कहीं ना कहीं कोई भ्रम की संभावना बन जाती है। ऐसे अनेक मत हैं जो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, या जो किसी न किसी मान्यता में पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा वस्तु का स्वरूप नहीं आता, नहीं समझ में आया। उनके ऊपर सर्वज्ञ भगवान विराजमान नहीं है, मन गणंत है, मन में जो आया वही मान लिया। मनोक्त मानते, जिनोक्त नहीं मानते, और हम जिनोक्त मानते हैं, इसलिए हमारी मति व्यवस्थित है। जिनन भगवान ने जो कहा है वह हमारे लिए स्वीकार है, उसी पर हमें तर्क लगाना है, उसी पर हमें युक्तियां लगाना है, उसी को हमें उदाहरण से समझना है ना। ये नहीं सोचना मैं तो तर्क से जब तक समझ में नहीं आया मानूंगा ही नहीं। पहले तो मानना है, फिर जो हमने भगवान जिनेंद्र की वाणी में सुना है, आगम परंपरा से हमारे पास आया है, उसको हमें समझना भी है, विनय से समझना।
अहंकार से नहीं, है ना, विनय पूर्वक समझना। ये बात हम सबको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये अहंकार नहीं करना है ना, विनय पूर्वक एक एक बात को समझने का प्रयास करना है। अष्टपाहड़ में ये बात आई है। ये तुम्हारी क्या क्षमता है कि तुम कहते हो कि मैं जब तर्क से ही समझूंगा, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा, मैं किसी की नहीं मानता, मैं तो अपनी तर्क की मानता हूं। ऐसा अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमसे जितनी परीक्षा हो सके उतना करना ही चाहिए, लेकिन बाकी की श्रद्धा रखना चाहिए। भगवान जिनेंद्र अन्यथावादी नहीं होते। भगवान ने जो कहा वो मेरे लिए मान्य है। पहला तो ये स्वीकार, और उसके बाद फिर जितनी परीक्षा हो सके उतनी करना है। तो अध्यात्म में ही परीक्षा हो पाती है। प्रथमानि योग में, करणानि योग में, चरणानि योग में तो परीक्षा नहीं होगी। इतनी परीक्षा होगी कि वो वितरागता का पोषण कर रही है कि नहीं वो बात, इतनी परीक्षा तो होगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अध्यात्म में जो विषय है उसकी परीक्षा संभव है। वो अनुभव गोचर बात है, वो अनुभव में आ जाती है हमारे, इसलिए अब उसकी परीक्षा भी हो जाती है, स्वानुभव से प्रमाणित भी हो जाता है। ठीक है ना। तो इन बातों को सरलता पूर्वक, विनय पूर्वक हम सबको समझना है और अपना कल्याण करना है। तो ये हमने 14 गाथाएं पूरी कर ली हैं। अब कल से 15वीं गाथा चलेगी, जिसमें अजीव द्रव्य का वर्णन किया जाएगा। अजीव द्रव्य कितने होते हैं प्रतिष्ठा? अजीव द्रव्य 5। कौन कौन से? चेतन ताविन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस बसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिनमें मूर्ति निरूपी। और आगे, सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो, वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। है ना। तो ये हो गए 6 द्रव्य। छेड़ाला में भी पढ़े हैं, यहाँ भी आने वाले हैं। यहाँ ग्रंथ विशिष्ट ग्रंथ है तो विशिष्ट ही बात उसमें आएगी। कुछ नए एंगल आएंगे, नई दृष्टि मिलेगी आपको, नए तर्क, नई युक्ति मिलेगी, नए उदाहरण मिलेंगे। तो उस ज्ञान जो छेड़ाला में हमें प्राप्त हुआ वो और खिलेगा और निखरेगा। पुद्गल धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव जाल। हाँ, ये नाम गिनाए हैं। दूसरी गाथा में ये नाम गिनाए हैं, जीव का स्वरूप बताने के लिए बताया। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ओके, तो इस तरह यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा है। किसी को 14वीं गाथा याद हो गई क्या? 14वीं गाथा याद भी हो गई? वाह, जान्या तुमसे सुनना है मुझे तो। देखो ये जान्या सुनाएगी। शाबाश, सुनाओ बेटा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, सबके साथ बोल पाएगी अभी? चलो बोलो सभी एक साथ। बहुत अच्छा, देखो कितना सुंदर सुनाया इन बच्चों ने। ऐसे सभी को अच्छे से याद करना है। ठीक है जी। और किसी को सुनाने का विचार है क्या? और किसी को याद हुआ? नहीं। इधर अविरल और कौन कौन है जो वीडियो ऑन नहीं किए हैं? सिद्धि आर्या, मतलब रश्मि, विद्या देवी जी, और कोई? हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा मंगला जी सुनाना चाहती हैं, उनको याद हो गया होगा। तम्मा 8 गुणा किंचुनाचरम देह दोषित
लोयक गठिदानिच्च उपादवयेहिं संयुक्ता। बहुत अच्छा, देखो कितना बढ़िया सुनाया। ऐसे सभी अच्छे से याद करें। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं, एक एक चीज के बारे में कितना सुंदर विश्लेषण है टीका के अंदर। मतलब हमें जो जो शंकाएं पैदा होती हैं वो यहाँ पर पहले से शंकाएं उठाई हैं और उसका उत्तर लिखा है, समाधान। तो हम जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करें और शंका में ही घूमते रहें या अपनी शंकाओं का बखान ही करते रहें, मुझे तो ये शंका है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कुछ लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं मुझे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे तो इतनी बातें पूछनी है। अरे पूछनी है, ये कोई अकेली इतने से कुछ नहीं होगा कि तुम बहुत बड़े महान हो गए। समाधान ढूंढो। कोई व्यक्ति से ही समाधान थोड़ी ढूंढना चाहिए अकेला। जिनवाणी का स्वाध्याय करें, जिनवाणी में सब समाधान है। हम कोई भी ग्रंथ शुरू करें और प्रारंभ से अंत तक स्वाध्याय करें तो बहुत सारे समाधान तो वैसे मिल जाएंगे। फिर अगला ग्रंथ शुरू करें, फिर अगला ग्रंथ शुरू करें, उसको पूरा करें। तो हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दृष्टियों से जो बात कही जाती है उससे हमारी बुद्धि निर्मल होती है, हमें बात समझ में आती है, भाव भाषण होता है और हमारा श्रद्धान पक्का होता है। और फिर हमारी दृष्टि अंतर्मुख होने पर अपने आत्मा की अनुभूति होती है और आनंद प्रकट होता है। और फिर उसके फल में केवल ज्ञान के साथ अनंत आनंद, सिद्ध अवस्था और वहां अव्ययवाद आनंद, सारी अनंत काल प्राप्त होता है। तो ये कार्य हम सबको करना है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी चर्चा की 14वीं गाथा तक। और किसी को इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। नित्या इंदौर से भी जुड़ी है। सभी को वीडियो ऑन करना चाहिए तो पता चले कि कौन कैसे बैठा है, क्या कर रहे हैं, है ना। उनको भी सतर्कता रहेगी। मतलब कपड़ों का पहनावा भी ठीक होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो कभी कोई एकाध आ जाए कोई व्यक्ति तो बात अलग, बाकी सब व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं तो उनका भी उपयोग लगता है, हमारा भी उपयोग लगता है और इससे प्रभावना होती है ना। और यदि हम व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा, या फिर अव्यवस्थित तरीके से बैठे और रिकॉर्डिंग हो गई तो ये YouTube पर जाएगा, फिर दूसरे लोग देखेंगे, फिर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कैसे भी बैठ सकते हैं हम, ऐसा नहीं। तो ये सब हम सबको ध्यान रखना है और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बैठें, कैमरे ऑन करें, सुने, कुछ पूछें, कुछ बताएं तो हमें भी उत्साह आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ये कार्य सबको करना है। अभी अपन अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्या की मम्मी भावना जी ने भी वीडियो ऑन कर लिया है। उनकी इच्छा थी, मैं सोच रहा था 1.5-2 महीने अपन बंद रखें, बच्चों की परीक्षाएं वगैरह हो सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कंटिन्यू रखिए, भले क्लास चले, भले 1 दिन चले 2 दिन चले। तो अच्छा है, आपकी भावना से और लोगों को भी लाभ मिल रहा है, बढ़िया बात है। हाँ जी, तो अब आप ही जिनवाणी स्तुति सुनाइए भावना जी। हाँ, संक्षेप में कोई जिनवाणी स्तुति सुनाए, जिनवाणी स्तुति करें। नित्य कराना बेटा, जल्दी से नित्य बच्चा। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महा दुख पायो।
ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जाने ताको शरणालीन अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। ठाणे श्रावक अर्ज करत है जिन वाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण करेंगे।